सो हेलो एवरीवन, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 7.2 हमने स्टार्ट कर दी थी और उसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा। देखो, इसका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए मैं आपको इसको डिक्टेट कर देती हूँ और हम इस क्वेश्चन को पढ़ के मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन को रीड करना। तो ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, ये 7.2 है, थर्ड क्वेश्चन है इसका। ठीक है बेटा, आप सबको दिखाई दे रहा होगा। इसमें दिया हुआ है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। एक रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड स्कूल का, उसको उन्होंने ABCD बोल दिया है। भाई ये A है और ये B पॉइंट है और ये C है और ये D है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप का हमारा प्ले ग्राउंड है। Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. Lines draw की गई हैं, ये वाली, ये जो लाइंस ड्रॉ की गई हैं, और ये कितनी कितनी इनकी डिस्टेंस है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर है बेटा सारी। समझ आ गई बात। अब क्या कह रहा है, 100 फ्लावर पोट्स हैज बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD एज शोन इन फिगर। ये फिगर बेटा दी हुई है। ठीक है, ये फिगर कौन सी है बेटी, 7.12। ठीक है, तो 7.12 फिगर में अलोंग विद AD लाइन 100 पॉट्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने एक पॉट बनाया हुआ है, इसी तरीके से ये हर डिस्टेंस पे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। कहानी खत्म। अब ये तो थी ऑल अबाउट पिक्चर। अब हम लोग इसमें क्या लिखना, क्या समझना चाह रहे हैं ये देखते हैं। तो जो निहारिका है वो रन कर रही है 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag। अब जो निहारिका जी हैं, निहारिका जी कहां पर है, वो कहां पर है बेटा, 1/4 the distance of AD। तो आप यहां से देखकर बता सकते हो कि AD कितनी होगी, AD कितनी होगी। उसने बोला है कि 100 पॉट्स रखे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स कितने हैं, 100 है, और सारे के सारे 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो 100 पॉट्स 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो हम बता सकते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी होगी बेटा, AD कितनी होगी मेरी, 100 मीटर। समझ आ गई होगी बात। 1 × 100 इज इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो निहारिका कितना रन करेगी, निहारिका कितना चलेगी बेटा, 1/4 ऑफ AD तो कितनी हो जाएगी, 1/4 इंटू 100, यानी कि बेटा 25 मीटर वो चली। कौन सी एक्सिस के थ्रू चली, ये हमारी Y एक्सिस हो गई है और ये हमारी बेटा X एक्सिस है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब ये क्या कर रही है, सेकंड लाइन में चल रही है और ग्रीन फ्लैग को पोस्ट करेगी। ठीक है, सेकंड लाइन यानी कि ये इस वाली लाइन पे चल रही है। ठीक है, इस वाली लाइन पे चल रही है निहारिका जी। ठीक है, और यहाँ पे एक अपना ये फ्लैग लगा देगी, ग्रीन फ्लैग है ये। ठीक है, ग्रीन फ्लैग इसने लगा दिया। अब प्रीत आई, प्रीत कहां पर रन कर रही है, प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। अब जो हमारी प्रीत है, जो प्रीत है वो कितना डिस्टेंस चलेगी, वो कितना चल रही है बेटा, 1/5, और कौन सी रो पर है, 8th पर है। ठीक है, वो कहीं यहां पर है मान लो। ठीक है, ये जो भी है, ठीक, और वो यहां पर एक रेड फ्लैग पोस्ट करेगी। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, 1/5 ऑफ 100 कितना हो जाएगा बेटा, 20 मीटर। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। What is the distance between the both flags? अब वो आपसे एक ही क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ये दो जो फ्लैग है मेरे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ। समझ आ गई बात। तो जब भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा बेटा, आप लोग रिकॉल कीजिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था। अगर हमें डिस्टेंस क्या निकालनी है, मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो मैं PQ की डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करती थी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी हमने इतना क्वेश्चन में समझ लिया कि भाई हमें ये यूज करना पड़ेगा, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है,
व्हाट इज द डिस्टेंस होगी इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining the two flags where should she post her flag। अब उसने ये कहा है कि ये तो दोनों लाइन है ना, अब रश्मि जी है कोई, रश्मि जी को क्या करना है, रश्मि को क्या करना है बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे मतलब दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, मिड पॉइंट यानी कि पी क्यू, इसे मैं ओ मान लेती हूँ, ठीक है, ये पी है, ये क्यू है और ये ओ है। तो भाई अब हम इस चीज से क्या समझ रहे हैं कि ये बताइए कि पहले तो हमें पता होना चाहिए इसके और इसके क्या कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट और हमें डिस्टेंस निकालने के लिए भी कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में ये सीखेंगे कि हमें पी और क्यू पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखना है, ठीक है। तो बेटा मैंने बताया आपको एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, ठीक है। मैंने क्या किया, फाइंड आउट किया, 20 मीटर डिस्टेंस फाइंड आउट किए निहारिका की। तो निहारिका की जो डिस्टेंस थी 25 मीटर जो है वो कहां पर होगी बेटा, वो कहां पर होगी, वाई एक्सिस पर होगी। और जो ये वाली एक्सिस है यहां पर वो कौन सी रो में है, 2 में है, ठीक है। तो बेटा मेरे जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएंगे बेटा मेरे, एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है 2 और वाई एक्सिस पर कितना चल रहा है 25। इतनी बात समझ आ गई। अब कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू बेटा, देखो ये यहां पर 8 पर चल रही है, एक्स एक्सिस पर कितना चल रही है, 8th रो पर चल रही है, यानी कि एक्स एक्सिस पर 8 मीटर चला, जो भी उसकी डिस्टेंस है 1 मीटर है ना। तो 1 ब्लॉक कितने का हो जाएगा हमारा, 1 सेक्शन हो जाएगा 1 मीटर का, इधर भी 1 मीटर का है, सेम है, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन जरूरत नहीं है। तो 8 तो हमें एक्स एक्सिस पर लिखना होगा, और हमने अभी अभी फाइंड आउट किया जो प्रीत है वो 20 मीटर चल रही है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 20। तो इस तरीके से हमने बेटा ये दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। कुछ नहीं, उसने इतना लंबा चौड़ी कहानी दे दी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा, इसी को समझना था, ठीक है, कि अब बताना है हमें इन दोनों की डिस्टेंस, हमें कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ एक बार से 2,25 और क्यू क्या है मेरा 8 × 20। बस अब मुझे डिस्टेंस हमें पता चल जाएगी, पी क्यू क्या हो जाएगा बेटा मेरा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर, दैट इज 8 में से 2 गए तो कितने बचे बेटा 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 है, -5 का होल स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा मेरा 36 + 25 का रूट, दैट इज √61 मीटर, ठीक है। हमें ये पता चला कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 61 √61 मीटर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें पता चल गई, इनकी वैल्यू हमें पता चल गई है, ठीक है। वेट, तो मैं ये लिख लेती हूं कि ये कितनी है बेटा √61 मीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, जो हमारा क्या करेगा सेक्शन फॉर्मूले का यूज, ठीक है। इसमें देखो इस क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज हो गया है और हमारा सेक्शन फॉर्मूला भी यूज होने जा रहा है। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, ठीक। चलो सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या था, सेक्शन फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, 2 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हमारा क्या था, अगर हमें x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो मुझे m1 को x2 से मल्टीप्लाई और m2 को x1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है मुझे m1 + m2 से। और हमें यह दिया हुआ था कि जो उसे झंडा गाड़ने हैं, झंडा कहां गाड़ना है, बीचों बीच गाड़ना है जाके मैदान में, ठीक है। तो हमने बीचों बीच का मतलब था दोनों को हाफ हाफ कर दिया, यानी कि अगर ये 1 है तो वो भी 1 होगा, इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मान लेते हैं ना इसके पॉइंट क्या है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या है x, y है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y है, ये मैंने O पॉइंट मान लिया है, ठीक। तो बताओ जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए m1 तो हमारा 1 ही है, x2 क्या है बेटा, x2 इज 8 प्लस 1 × x2 x1 is 2 divided by 2,
तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10/2 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से हम लोग y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 20 से कर दिया, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 25 से कर दिया और डिवाइड कर दिया 2 से। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 45/2 और आंसर विल बी 22.5 मीटर। ये हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि वो जो निहारिका कौन है निहारिका, रश्मि जी जो है, रश्मि जी क्या कर रही हैं, रश्मि जी को ये झंडा कहां पर गाड़ना होगा, तो जो डिस्टेंस हमें बतानी है वो हमें बतानी है कि वो y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चल रहा है। हम अपने आंसर में बताएंगे जो रश्मि है वो क्या करेंगी, जो डिस्टेंस होगी वो मैं क्वेश्चन को देखकर उससे बताती हूँ इसका स्टेटमेंट क्या लिखा जाएगा। ठीक है, क्या स्टेटमेंट होना चाहिए हमारा, हाँ स्टेटमेंट हमारा ये होना चाहिए, रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग, रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग एट 22.5 मीटर। ओके, ये इसका क्या हो गया बेटा, आंसर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया है, एक तो आ गया है ये वाला आंसर और एक आ गया है ये वाला आंसर। दो पार्ट थे, दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, दिखने में बहुत बड़ा था, मगर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि इट्स वेरी इजी। ठीक है, सो हमने इसको कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।